Hi, welcome. This is Dibjyoti Mohanto. So, we are as a style and space. We have just designed this 3 BHK project. तो इसका ही आज एक टूर दिखाते हैं आप लोगों को। शुरू से शुरू करते हैं। ये सिटिंग एरिया बनाया है, इसमें स्टोरेज वगैरह रहेगा, BHK इन्वर्टर यूनिट। सो इसमें हमने लॉक डाल के रखा है और इसमें थोड़ा सजाने के लिए फूल वगैरह रख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेट सा हो गया, देखने में अच्छा लगेगा। डोर पैनलिंग के साथ मतलब इसका एक सेफ्टी ग्रिल था कोलैप्सिबल वाला, वो अंदर चला जाएगा। तो कॉन्सेल बेस में ऐसे डिजाइन किया हुआ है, ऊपर से स्पॉटलाइट लगे। सो वेलकम। एंट्रेंस होते ही एक फिशर वॉल बना है। सो इसमें वील हैव ए बुड्ढा हुआ है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमने ये जो पैटर्न है ना ये क्रिएट किया है और उसका कलर एकदम न्यूट्रल से रखा है ताकि बुड्ढा से सिर्फ हाईलाइट हो और इसमें पूरा स्पॉटलाइट से ये हमारा हाईलाइट हो। तो यूजुअल ब्लैक रहेगा, ऊपर में इसका सिलेंडर लाइट रहेगा। तो सीलिंग का पैटर्न से इसका अलग से जैसे मतलब ये समझ लीजिए एज ए पैसेज इसका डिजाइन किया हुआ है। ये वाला पार्ट में हमारा जो फॉर्मल सीटिंग है ना वो रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रंट स्ट्रीमिंग करके जो बीडिंग करके बीच में हाईलाइटर गोल्डन स्ट्रिप डाल दिया ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, फिर यहाँ में हमारा अभी फॉर्मल सीटिंग आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में मतलब फुल्ली फर्निश्ड है हमारा, मतलब इसमें अभी डाइनिंग आएगा, फॉर्मल सीटिंग आएगा, वहाँ पे सोफा कम बेड आएगा, तो वो इंक्लूडेड रहेगा। एरिया छोटा सा पार्टीशन से एक हटके से एक डिजाइन डाल के रखा, सो दैट देयर विल बी लिटिल बिट डिफरेंस। ओके, सो इट विल क्रिएट ए डाइवर्जन बिटवीन द फॉर्मल सिटिंग एरिया एंड द डाइनिंग एरिया। तो इट विल वर्क एज ए पार्ट ऑफ पार्टीशन, लेकिन इस पार्टीशन में भी हमने स्टोरेज डाल के रखा है। और इसमें ना नीचे में इफ यू कैन सी टोटल स्पेस डाल के रखा है। ठीक है, उसमें भी स्पेस है और ये एक डोर है हमारा। अभी मंदिर बनेगा, इसमें मंदिर बन रहा है ना, वो आपको दिखाई दे देगा वीडियो में। तो मंदिर में एक डोर बना के रखा है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था। सो जब हम यहाँ पे डाइनिंग प्लेस कर रहे हैं ना, तो उसको चाहिए था कि भगवान जी थोड़ा सा मतलब सेफ में रहे, कॉम्पैक्ट होके रहे, तो इसलिए हमने इसमें एक डोर प्रोवाइड कर दिया। ये फ्रेंच स्ट्रीम जैसा बनाया है, लेकिन इसको हम हाईलाइट किया है वॉलपेपर से, जो मैटलिक वॉलपेपर है उसी से किया है। ये पहले से पॉइंट करके रखा था बिल्डिंग में, तो अभी हट जाएगा, ये मतलब हाइड हो जाके अंदर चला जाएगा। तो ये हम 3 क्रिएट किया है। हमारा ऐसे रेक्टेंगल शेप में 6 सीटर का सोफा आएगा। सीलिंग में बीच में हमने एक गोल्डन हाईलाइटर यूज किया है क्योंकि हमने वॉल में किया था, वो उस पार्ट में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी ठीक मंदिर के ऑपोजिट साइड में ये जो पार्ट है, इसमें हमारा माइक्रोवेव के लिए स्पेस है और इसमें कुछ यूटेंसियल रख लेगा। और ये जो है ना, ये एक्चुअली सेमी क्रॉकरी यूनिट की तरफ यूज होगा। इसके नीचे भी हमने स्टोरेज देके रखा है। स्टोरेज जितना अच्छा मतलब हो सके उतना अच्छा है घर में, दैट्स व्हाई। बट दिस स्पेस इज डेडिकेटेड फॉर द रेफ्रिजरेटर ओनली। वो जो रेफ्रिजरेटर है उसके हिसाब से मैंने पैटर्न में लगे हुए प्लान में भी डाला था, 3D में भी डाला था। ये रह जाएगा सिर्फ फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए ये पार्ट रहेगा। पोछा लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला पूरा सामान अंदर आ जाएगा। तो ये हाइड करके रखा। ऊपर में फिर से सेमी क्रॉकरी या कुछ हाइलाइटर डेकोरेटिव आइटम्स कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक रखा ये वाला पार्ट। ये हमारा मिरर के साथ तो काउंटर टॉप कॉमन बाथरूम एरिया, उसके नीचे भी हमारा स्टोरेज है। ठीक है, हम सेम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चला, सो हमारा डोर फ्रेम मतलब फ्रेमिंग के साथ आता है। सो यही सेम डोर पैनलिंग इसमें किया। एक रेगुलर से जो भी बिल्डर में दिया था वही है। ऊपर में हमने सिर्फ PVC सीलिंग डाला। ये PVC सीलिंग एक्चुअली मेरिन सेंसिटिव जो एरिया है, वाटर जहाँ से आ सकता है आपको, उसमें PVC सीलिंग बहुत अच्छा। ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसमें हमारा TV यूनिट आ गया। TV यूनिट के साथ साथ ये बैल्कोनी वाला दरवाजा हो गया। ये बैल्कोनी का हमारा विंडो है, उसमें भी हमने वही पैनलिंग किया जो डोर में किया। ठीक है, ये सच उसका ऑपोजिट साइड में ये जो हमने लोअर्स डाला है ना, तो ये फ्लूज है। ठीक है, ये PVC लोअर्स है। इसमें हमारा प्लेसमेंट है सोफा कम बेड। घर में हमारा गेस्ट रूम है ही, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर गेस्ट ज़्यादा हो गया तो दे कैन यूज इट एज ए बेड ऑल्सो। सो हम यहाँ पे सोफा कम बेड यूज करने वाले हैं। तो कॉमन बैल्कनी बहुत स्पेशियस है। इसमें उसने ग्रिल के साथ थोड़ा शेड डाल के भी रखा ताकि बारिश का पानी डायरेक्टली ना आ सके। तो इसमें हमारा पहले ही हमने उसको यहाँ पे रख दिया। हमारा वॉशिंग मशीन आ गया, ऊपर में हमने स्टोरेज क्रिएट करके छोड़ा ताकि वॉशिंग मशीन का रिलेटेड जो भी सामान है वो ऊपर में जा सकते हैं, हमारा टोटल स्पेस यूटिलाइज हो सके। ये हमारा आ गया किड्स बेडरूम।
इस बेडरूम में आते ही आपको मिल जाएगा एक बंक बेड, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था। इसमें भी हमने जितना हो सके उतना स्टोरेज का यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की। तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया, ठीक है। तो बंक बेड का जो निचले वाला हिस्सा है उसमें भी स्टोरेज है। ऑन द अदर हैंड अंडर हेल्थ में भी बेड के एकदम नीचे में भी टोटली पुल आउट वाला यूनिट हम लगा के रखा है। नीचे में व्हील है, कम्प्लीटली डिटैचेबल अटैचेबल सामान हो गया। उसके लिए उसका मतलब स्टोरेज का कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा क्रिएट कर दिया स्टोरेज। ये हो गया स्टडी यूनिट। स्टडी यूनिट के लिए 2 ड्रॉयर्स रखा, उसका कुछ लगेगा जो भी अपने हिसाब से यू कैन पुट सम स्टफ ओवर हियर। सो ये हो गया किड्स बेडरूम वाला हमारा वार्डरोब। वार्डरोब में ऊपर में हम हैंगर डाल के रखा। इसमें 3 ड्रॉयर रखा, एक में लॉक डाल, दूसरे में अदर्स शॉर्ट्स जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उस बेस में वो यूज करेगा। और ये सॉफ्ट क्लोज चैनल में हम डाल के रखा, तो ये ऑटोमेटिकली इट विल क्लोज बाय इटसेल्फ। अब इस वाला पार्ट में देखेंगे, हम इसमें भी एक मिरर डाल के रखा जो स्लाइडिंग में आएगा। यहाँ पे भी सामान रखेगा, वहाँ पे भी रखेगा, तो इसमें उसका कॉस्मेटिक्स वाला सामान भी आ सकता है और वो इसके अंदर ही ड्रेसअप होकर निकल सकते हैं। तो उस बेस में हमने इसको अरेंज किया। इसका ओवरहेड भी स्टोरेज है हाइड्रोलिक पुल आउट के साथ, ठीक है। इसमें वो ही तो ठीक उसका ई साइड में विंडो साइड में हमने विंडो सीटिंग अरेंज किया, ये वाला, ठीक है। इसका ग्रिल्स का पता नहीं, फैब्रिकेशन वाला के देखेगा। तो इसमें भी हमने स्टोरेज डाल के रखा, टोटली स्टोरेज है। मतलब इस घर में इतना हमने स्टोरेज क्रिएट किया कि उसका कभी भी मतलब स्पेस कम ना पड़ जाए। तो इसमें हमने एसी वाला यूनिट यहाँ पे रखा। ये जो ओवरहेड बुक सेल्फ रखा, जो रियरली यूज होता है कुछ बुक्स या उसको लगेगा या बाद में जो बुक्स लगेगा, समझ लीजिए पहले वाला बुक्स को संभाल के रखना चाहते हैं, वो वाला यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें वो हाईलाइट करे एज ए बुक सेल्फ यूज करे, इस बेस में इसको हाईलाइटर एज ए हाईलाइटर यूनिट यूज किया। फिर ये अब किड्स बेडरूम है ना, सिंस उस बेस में हमने यहाँ पे स्काई एंड क्लाउड्स क्रिएट किया है। देखिए ये जो वॉलपेपर बन के आया, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर है। लाइट्स वाला जो यूनिट है दैट इज शोइंग एज ए क्लाउड। तो उस बेस में इस सीलिंग का हमने कम किया है। किचन हमारा मास्टर बेडरूम का मतलब वॉल के साथ अटैच है, तो इसका सीलिंग का इशू ना जाए, तो इसलिए हम इसको थोड़ा पैनलिंग करके रखा। तो ये प्रोफाइल सेटर्स के साथ फुल फ्लैट्स हमने क्रॉकरी यूनिट बना के रखा, जो हमारा प्रोफाइल लाइट के साथ इसको हाईलाइट हो रहा है। इसमें हम ट्रांसपेरेंट ग्लास देकर रखा ताकि ऊपर से नीचे की तरफ रोशनी आए। ये थोड़ा 3 ग्लास यूज किया हमने। तो उसका नीचे में भी हमने ये स्टोरेज डाल के रखा। फिर यहाँ पे हमारा आ गया BTO आ गया, तो अंदर 6 स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने डिशेस वाला 2 रखा ताकि एक में प्लेट रख सकते हैं, एक में बड़ा वाला डिश रख सकते हैं। ये हो गया वेरी कॉम्पैक्ट सा ये जगह है, तो उस बेस में हमने ऐसे मेंटेन किया। इसमें अंदर में एक सिलेंडर चला जाएगा, एक रिजर्वर रहेगा, नहीं तो बैल्कनी में भी हमने एक रिजर्वर के लिए रखा है जगह। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उड़ा सकते हैं। बेसिकली सेफ्टी के हिसाब से हम देखेंगे तो दोनों सिलेंडर एक साथ रखना सेफेस्ट नहीं है। तो ये जो है ना, ये टेंडम में आ गया। इसमें कटलरीज है, सॉफ्ट क्लोज में आ गया। ये इसमें कटलरीज आएगा, इसमें आपका कार्टन सॉल्जर आ गया, और वो प्लेन में रखेंगे। ये वाला प्लेन में रखेंगे। तो उस बेस में ये बिल्ट-इन हो गया। ये आपका सेंसर वाला सिम ही हो गया। इसमें हमारा एक पार्ट लगेगा, फिनिशिंग होना बाकी है। तो ऊपर में भी हमने उस बेस में पूरा टोटल स्टोरेज रख के रखा है। इसमें हमने प्यूरीफायर को ऐसे लगे रखा है कि इसका बाहर से हमने उसका कनेक्शन दे के रखा। तो ये सब उसके साथों साथ यहाँ पे जो प्लेसमेंट है स्विच बोर्ड का, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मतलब पहले ही बनना बहुत जरूरी है। तब वर्किंग ड्राइंग के साथ हम उसको जब अटैच कर लेते हैं तब पॉइंट्स का इशू नहीं रहता है। सिमनी का पॉइंट्स वहाँ पे रह गया, आपका वाटर प्यूरीफायर का यहाँ रह गया, अप्लायंसेस वगैरह का वहाँ रह गया, मेन वाला यहाँ हो गया, कम से कम 3 to 4। सो वी आर एंटरिंग इन द गेस्ट मतलब बेडरूम। सो गेस्ट रूम में हमने कुछ कर्व डिजाइन से शुरू किया है। मैं आपको लाइट्स दे देता हूँ पहले, ठीक है। तो कर्व डिजाइन में हमने इसको मैग्नेटिक में टीवी का भी ऐसे दिया है, कम्प्लीटली कर्व करके दिया। ये टीवी वाला जो डिजाइन है वो हमारा फॉलो हो गया सीलिंग में, आप देखिए ऐसे आ गया ना, उस बेस में उसको भी किया। साइड से हमने थोड़ा सा सोता ही किया क्योंकि हमको यहाँ पे पैनलिंग जो लाइट है, पैनल लाइट नहीं लगाना था। उस बेस में हमने इसमें फोल्डेबल टिल्टेबल जो COB है वो यूज किया। इसमें भी सोफा ये भी डाल के रखा, जो विंडो सीटिंग है हमारा वो डाल के रखा। इस विंडो सीटिंग में भी उतना ही स्टोरेज है।
और ये सबसे बड़ा वाला विंडो सीटिंग है, इस घर का सबसे बड़ा वाला। तो ये हमारा एक पिलर था, जो गुलों को हमने ऐसे यूनिफॉर्मली की मेंटेन करके पैनलिंग करके कि आपको पता नहीं चलेगा कि दिखने में एक जैसा लगेगा उस बेस में। इसमें आपको मिल जाएगा ओवरहेड स्टोरेज, प्लेन के स्पेसेस विल बी देयर, तो वो तो मिलेगा। अगर खोलेंगे तो इसमें भी वही है जो किड्स बेडरूम में हमने मेंटेन किया था, उस बेस में इसमें का मेंटेन वो मिलेगा। क्या बोलते हैं, मिरर मिलेगा। फिर अंदर में हमको 3 ड्रॉयर और ये भी एक स्पेस रिंग मिलेगा उस बेस। इसका बेड जो है, बेड का पैनलिंग के साथ इसको एक लाइट जो कलर है ना, वो लाइट ब्राउनिश कलर फिर मेटालिक कलर में हमने इसको मेंटेन किया। ये बेड मतलब बेड का एज भी देखेंगे ना आपको, ये सिल्वर फॉइल जैसा लिखेगा। ये सिल्वर और कॉपर वाला जो है उसका कॉम्बिनेशन करके हमने ये हाइलाइटर एरिया बनाया। उसके नीचे में भी प्लेंटी ऑफ स्टोरेज है, ये पूरा फुल्ली बहुत सारा स्टोरेज है इसमें भी। ये भी हाइड्रोलिक है, इसको हम उठा सकते। इस घर का पूरा बेड है ना, पूरा हाइड्रोलिक है सारा, ठीक है। ये निकल जाएगा तो अंदर में स्टोरेज आ जाएगा, तो इस बेस में इसका भी है। साइड से आप देखेंगे ना, ये जो डिजाइन है अभी आपको हाफ दिख रहा है ना, दरवाजा बंद होने के बाद यू कैन सी कंप्लीटली उसको हमने मेंटेन करके रखा, वो भी कार्ड वाला डिजाइन। सो ये वाला कार्ड डिजाइन यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे आ गया। जा रहे हैं मास्टर्स बेडरूम की तरफ। तो मास्टर्स बेडरूम में जाते ही हम आपको एक चीज दिखाएंगे, लाइट्स पूरा ऑन कर लेते हैं। ये दरवाजा अगर हम बंद कर देंगे ना, ये जो वॉल है इसको आपको अलग ही दिखेगा, अलग ही नजर आएगा, क्योंकि हमने इसको WPC में पैनलिंग करने के बाद ऊपर से लेमिनेट से फिनिशिंग किया। तो डोर वगैरह जो है ना, वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होके इसका जो वाटर प्रूफिंग है वो मतलब हो गया पैनलिंग के साथ। क्योंकि पैनलिंग के पहले एक वाटर प्रूफिंग किया गया, उसके बाद WPC से पैनलिंग किया, उसके बाद लेमिनेट लगा। हमारा ये भी AC के जो पॉइंट्स वगैरह वो पहले से ही इंटीग्रेटेड करके रखा, उसके ड्रेनेज स्टोरेज वगैरह पूरा निकल गया अंदर से, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया आपका वार्डरोब। वार्डरोब में जितना आप मिनिमलिस्ट कर सकते हैं उतना बेहतर है। तो हमने इसका जो ड्रेसिंग पार्ट है, ड्रेसिंग पार्ट हमने इसको पुल आउट में बनाया ताकि एक हैंडी जगह में यहाँ पे आपका मिरर मिल गया। हाँ, अगर आप इसको खोल देंगे ना, अंदर से आपको टोटल स्टोरेज मिल जाएगा। इसमें तो टोटल आपको कॉस्मेटिक्स के लिए नहीं चाहिए तो आप 1 या 2 शेल्फ या 3 शेल्फ आपको जितना लगेगा कॉस्मेटिक्स के लिए ले लीजिए, नहीं तो रेगुलर जो कपड़ा ला के डालते हैं उसके लिए रख लीजिए। हम वहाँ से अंदर से उसका वेंटिलेशन के लिए भी करके रखा है। तो वेंटिलेशन का जो विंडो आता है सिर्फ 2 लगा के रखा है, वेंटिलेशन का वो है। इसमें स्टोरेज, इसमें ज्वेलरीज के लिए ग्लास है, ग्लास के अंदर में टोटल ज्वेलरी स्टोरेज के लिए इसको डिवाइड करके रखा। फिर एक ड्रॉयर हो गया इनर्स वगैरह के लिए और एक एक्स्ट्रा ड्रॉयर भी रख के रखा, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट अगर खोलेंगे हम तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला स्पेस यहाँ पे मिलेगा। फिर इसका ड्रॉयर ऐसे आ गया। ये जो ड्रॉयर है इसमें इसके अंदर और एक हिडन ड्रॉयर भी है। हाँ पूरी, हम इसको अगर पुल करेंगे ना तो नीचे में और एक ड्रॉयर है। तो आपका इमरजेंसी गैस वगैरह कुछ है, आप नहीं चाहते कि कोई आके डायरेक्टली दिखे आपको गैस वगैरह, तो आप यहाँ पे लग सकते हैं। कोई भी हो, यू कैन पुट इट देयर। So when it comes about the overhead storage, तो वो सेम थिंग है, पहले जैसा देखा इसमें ही है। ये हाफेले का फिटिंग है तो थोड़ा मजबूत, उस बेस पर वेट मेंटेन करके लिए 15 केजीस वाला। इसमें भी सीम आपका हो गया विंडो सीटिंग, उसके नीचे में स्टोरेज। उनके साथ जो मास्टर बेडरूम का जो मेन हेडबोर्ड है उसके साथ ये बीच वाला एरिया हमने अलग लेवल का एक कस्टमाइज वॉलपेपर डाला। जो हमारा ये जो है ना, ये ट्रेंड से आया है, तो उस बेस में ये हाइलाइटर के साथ वो जो मैच हो सके उस बेस पे उसको लगाया कि इसका और उसका कलर मेंटेन किया, ठीक है। इसमें अब हमारा भी बस मैट्रेस आना बाकी है। फिर ये भी लिफ्टर ओवर वाला जो है ना, हाइड्रोलिक स्टोरेज के साथ बन गया है। और इसके नीचे से हमारा यहाँ पे प्रोफाइल लेग्स का प्रोविजन डाला हुआ है। और इसके अंदर सीलिंग देखेंगे ना तो दरवाजा वाला पार्ट जो है ना, इस बेस में हमने बेड वाला पार्ट हमने इस बेस पे बना के रखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु अब यहाँ पे कोई भी ओवरहेड स्टोरेज अगर हम बनाएंगे, मतलब सीलिंग का अगर हम एक बीम जैसा बना दिया उसके नीचे सोना, वो जो वास्तु के हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। तो हम अगर उसको मेंटेन करके थ्रू आउट द बेड लेके आएंगे तो आपको उसका दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखिए आप बड़ा लाइट नहीं दिखाई देगा आपको, टिल्टेबल COB और नॉर्मल COB मिलेगा जो डाउन लाइट है। ये सब टिल्टेबल वाला एज ए हाइलाइटर चलेगा,
फिर ये जो सरलाइट डाल के रखा है वो वेट के लिए हिसाब से लगे और वो सीलिंग के हिसाब से। यही था हमारा अभी लेटेस्ट जो हमने हैंडओवर करने वाला है विच इन ए वीक। तो यही प्रोजेक्ट था 3 BHK प्रोजेक्ट, ठीक गुवाहाटी का गौरसुक एरिया में है। और क्लाइंट के जिस हिसाब से बजट था उसमें से थोड़ा हमारा एक्सटेंड हो गया, लगभग 2 लाख के ऊपर में थोड़ा चला गया। तो अभी उसके साथ बैठ के हमको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा इस बेस में, क्योंकि जितना हमने स्टोरेज बनाया पहले 3D में भी नहीं था और उस बेस में मतलब हमारा बजटिंग में भी नहीं था। तो आप लोग भी अगर एज ए इंटीरियर डिजाइनर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो एक्सटेंड होगा वो आप ऑन द स्पॉट आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो आप वो लास्ट के लिए आपको पेंडिंग करके रखना है। पहले आपका एग्रीमेंट में जितना काम के लिए जितना पेमेंट के बारे में बात हुआ, जितना काम के लिए बात हुआ वो कर लीजिए। उसके बाद वो एक बार आप फिक्स करके एक नया सा एग्रीमेंट बना के, नहीं तो एड ऑन करके जो एडिशनल टॉप अप जैसा होता है उस बेस में आप कर सकते हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जैसे कंटिन्यूएशन करेंगे अगर क्लाइंट को आप बताएंगे नहीं तो क्लाइंट सोचता रहेगा कि हमारा उसी बजट में ही काम हो जाएगा, फिर दिक्कत हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग स्टाइलिश स्पेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू।